अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबके लिए ढेरों दुआओं के बाद वीला के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाते हुए एमसीक्यू नंबर 41 की तरफ जाऊंगा। इससे कबल कि मैं एमसीक्यू नंबर 41 को डिटेल से बयान करूं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्यूवर्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग है और इसमें एमसीक्यू नंबर 41 है, विच इज़ नॉट द मूड ऑफ CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। तो क्वेश्चन मूड जो है वो बेसिकली CAI या कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का हिस्सा नहीं है, बाकी सारे के सारे इसका हिस्सा है। एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन इज़ दैट स्टूडेंट। साइकोमोटर डोमेन जो है उसमें कौन सी एग्जाम्पल है? परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट। बेसिकली साइकोमोटर डोमेन के अंदर आपको फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप बेसिकली साइकोमोटर डोमेन के एरिए को ही फुलफिल कर रहे होते हैं। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो इससे रिलेटेड नहीं है, यानी साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड नहीं है। एबिलिटी टू डेवलप अ लाइफ स्टाइल बेस्ड अपॉन द प्रेफर्ड वैल्यू सिस्टम। प्रेफर्ड वैल्यू सिस्टम में जब आपकी कोई चीज़ आपकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन जाए तो इसे कहते हैं करेक्टराइजिंग, यानी कि किसी फ़र्द का जब कोई करेक्टर बन जाता है तो वो उसका लाइफ स्टाइल भी बन जाता है। एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज़, कॉग्निटिव डोमेन का तल्लक के बेसिकली जहन साजी से है या दिमाग से है इसका तल्लक। एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज़ डिस्क्राइब अ टॉपिक। जब आप किसी टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं तो आप जहन से काम लेते हैं। डेवलप एन एक्सरे फिल्म, ये बेसिकली साइकोमोटर डोमेन है। टाइप अ लेटर, ये भी साइकोमोटर डोमेन है। और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टूल्स, ये बेसिकली अफेक्टिव डोमेन है। एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्कीज, ये जो यहाँ पे हायरार्की कायम की गई है, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, इवाल्यूशन, एनालिसिस, इसमें जो हाईएस्ट लेवल है बेसिकली हमेशा इवाल्यूशन का होगा, ये बात याद रखनी है। स्टूडेंट्स कैन डिज़ाइन लेबॉरेटरी अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफिकेशन इन विच कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज एनालिसिस, सिंथेसिस, इवाल्यूशन एंड नॉलेज। इन दो पॉइंट्स को याद रखें। एनालिसिस कहते हैं किसी चीज़ की तोड़ देना, किसी चीज़ की तोड़ को कहते हैं, और किसी चीज़ को जोड़ना सिंथेसिस कहलाता है। तो लेबॉरेटरी बेसिकली डिज़ाइन हो रही है, तो लेबॉरेटरी डिज़ाइन हो रही है तो ये बेसिकली चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, ये सिंथेसिस होगा। द नंबर ऑफ डोमेन इन टेक्सोनमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज़, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की जो टेक्सोनमीज डोमेन्स हैं वो कितनी हैं? वो बेसिकली 3 है। एक है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इस, ये ऊपर भी डिस्कस हो चुका है कि ये इवाल्यूशन है। द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ की वैल्यू और वर्थ का अंदाजा लगाना हो तो हमेशा उसकी इवाल्यूशन करते हैं, ये बार बार रिपीट हो रहा है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैव बीन डिवाइडेड इनटू, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऊपर भी डिस्कस हो चुका है, इसकी 3 डोमेन है और ये बुनियादी तौर पर वही डोमेन है जैसे मैंने आपसे कहा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वाज प्रेजेंटेड इन 1956 में इसको पेश किया गया। फिर 8 साल के वक्फे के बाद यानी 1964 में अफेक्टिव डोमेन को पेश किया गया और फिर साइकोमोटर डोमेन को पेश किया गया 1972 में। द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन की जो क्लासिफिकेशन की गई थी, जो इसके 6 सब ग्रुप बनाए गए थे, ये बेसिकली बेंजामिन एस ब्लूम ने की थी। MCQ नंबर है हमारे पास 53। कॉग्निटिव डोमेन हैव 3 सब ग्रुप 4, 5 एंड 6। अभी मैंने डिस्कस किया कि ये इसके 6 सब ग्रुप्स हैं, जिससे इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल से वीडियो चैनल में अपलोड की हुई है, आप उसको देख सकते हैं। द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इस, लोएस्ट लेवल जो है लर्निंग में, जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, किसी इंडिविजुअल को पढ़ा रहे हैं, तो जो नॉलेज होता है वो सबसे लोएस्ट लेवल है किसी भी, यानी कि हायरार्की जो आप देखेंगे तो लोएस्ट लेवल जो है वो बेसिकली कौन सा होगा? नॉलेज का होगा, जिसको हम हमेशा अपने सिस्टम ऑफ एजुकेशन में टॉप मान के जो है तो चीज़ों के बारे में डिड्यूस करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल या बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मर है, सो ऑन। द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज, हाईएस्ट लेवल जो है वो बेसिकली इवोल्यूशन है, ये पीछे भी डिस्कस हो चुका है। द राइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इस, ये 6 सब ग्रुप्स हैं, ये देख लें। नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नोइंग, मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग, आप कोई चीज़ जान रहे हैं उसको मेमोराइज कर सकते हैं, दिमाग में उसको आपने याद किया हुआ चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं, वापस उसको आप यानी याद की हुई चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं। इस कंसर्न विद, ये बेसिकली नॉलेज है जो सबसे लोएस्ट लेवल है। मैंने आपसे पहले कहा कि इसको हम हाईएस्ट लेवल मानते हैं हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन में। टू ग्रैप्स द मीनिंग ऑफ द मटेरियल इज़, किसी चीज़ के अगर आप मीनिंग को समझ गए तो बेसिकली आप नॉलेज से बढ़ के कम्प्रीहेंशन में चले गए हैं, तो आपका इदराक हो गया, आप चीज़ों को आप इससे अगले लेवल में चले गए, नॉलेज से अगले लेवल में चले गए हैं। टू यूज़ प्रीवियस लर्न मटेरियल इन द न्यू सिचुएशन, जो आपका प्रीवियस नॉलेज है उसको नए सिचुएशन के अंदर अगर आप उसको अप्लाइड कर रहे हैं तो आप अप्लीकेशन कर रहे हैं बेसिकली,
यानी आपका जो नॉलेज था या जो कंप्रीहेंशन हुई थी आपको सबका, उसको अगर आपने नए सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल करके यानी कि रास्ते हमवार कर लिए, तो आप एप्लीकेशन के स्टेज के अंदर चले गए हैं। आज का हमारा MCQ नंबर 60 है, टू ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू कंपोनेंट्स पार्ट्स टू नो इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़। किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना इसके कंपोनेंट में, टू नो इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़, कि आप उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझ सकें, ये बेसिकली एनालिसिस है। यानी किसी चीज़ की तोड़ जो है वो एनालिसिस है, और किसी चीज़ को जोड़ना सिंथेसिस है। मैं आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चीज़ों को इसी तरह से लेके चलेंगे ताकि हमें चीज़ों को समझने में और अपनी क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करने में आसानी रहे। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया।